नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। पिछले कुछ 4-5 दिनों से आप बारिश की वजह से जो तबाही का मंजर है वो देख रहे होंगे। जिस राम की नगरी अयोध्या का सरकार ने कायाकल्प का दावा किया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, उसका हाल भी आपसे छिपा नहीं होगा। किस तरीके से वहां पूरा जल जमाव, जो नया निर्माण कार्य हुए हैं, वहां एक ही बारिश में उनकी परतें खुल गई और पूरी जो हालत है, रामपथ, रेलवे स्टेशन, राम मंदिर, सबकी तस्वीरें आपके सामने होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी का भी हाल आपसे छिपा नहीं होगा। किस तरीके से पहली ही बारिश में वहां सड़कों पर गड्ढे और लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आती है। शुक्रवार यानी कि आज की सुबह 5 बजे जब वेटिंग एरिया में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लोग इंतजार कर रहे थे, वहां गाड़ियां कई पार्क थीं, अचानक पार्किंग का जो एक हिस्सा होता है छत का, वो टूटकर भर-भराकर गिर पड़ता है और इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो जाती है, क्योंकि सीधा जो मलबा होता है, जो छत का एक हिस्सा होता है, वो उसी गाड़ी के ऊपर गिरता है जिसमें वो ड्राइवर बैठा हुआ था। इसके अलावा करीब 8 लोगों के घायल होने की अब तक सूचना है। लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ, उस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। विपक्ष ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं, तो सरकार ने अपने बचाव के लिए नए नए आंकड़ेबाजी और पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। इसके अलावा इस बीच जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो मौके पर जायजा लेने पहुंचते हैं। उसके अलावा जो मौत होती है जिस शख्स की, उसके लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा और जो घायल हैं उनके लिए 3-3 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया जाता है। लेकिन इन सबसे बीच सवाल यह है कि जब हादसा होता है तो किस तरीके से, जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो जिम्मेदारी से भागने की कोशिश होती है। इसके लिए नए नए पैंतरेबाजी, नए नए आंकड़े रखे जाते हैं और एक पूरी मशीनरी जुट जाती है। इससे बचने की जो कवायद है वो तेज हो जाती है। इन्हीं सबको समझने के लिए किस तरीके से ये हो रहा है, किस तरीके से जिम्मेदारी से सरकार भाग रही है, हमारे साथ हैं अजीत अंजुम सर। इनसे जानेंगे कि जब जब हादसे होते हैं बड़े, चाहे दिल्ली का हो, चाहे गुजरात के मोरबी का हो, किस तरीके से जिम्मेदारी से भागने की कोशिशें होती हैं। सर, आपने हादसा देखा होगा, भयावह हादसा। हाँ बिल्कुल। जो तस्वीर है, सुबह सुबह जब अखबार पढ़ने के लिए जब उठा, अखबार सुबह मैं पढ़ता हूँ और उससे मैं ट्विटर पर जाता हूँ 7 से 8 बजे के बीच, और तब वो जब तस्वीर मैंने देखी तो बहुत बार जूम इन करके उस तस्वीर को देखा कि टर्मिनल 1 का बड़ा हिस्सा एयरपोर्ट का, दिल्ली एयरपोर्ट का गिरा और उस हिस्से, उस मलबे के नीचे वो टैक्सी ड्राइवर की तस्वीर है और जाहिर है बेजान जिस्म। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि 8 घायलों की भी खबर है। लेकिन उसके बाद क्या होता है अचानक, जो इस दौर में बीते 10 सालों से हो रहा है, उसके बाद अचानक कोशिश ये की जाने लगी कि ये जो इमारत है, ये जो टर्मिनल 1 है, ये जो बना है, और ये भी आपको बता दें कि GMR ग्रुप है जो दिल्ली एयरपोर्ट की देखरेख, निर्माण और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सारी जिम्मेदारी GMR की है। और GMR और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL का जॉइंट वेंचर है, जिसमें GMR की 64% और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 26% है। और एक तरह से ये जॉइंट वेंचर है सरकार और GMR के बीच। बहरहाल, तो वो बिल्डिंग का वो हिस्सा, जो छत का वो हिस्सा गिरता है। लेकिन उसके बाद खेल क्या शुरू हुआ? खेल ये शुरू हुआ जिसको हम लोग अक्सर चिन्हित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि PMO की तरफ से मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि PMO में एक हिरेन जोशी नाम के शख्स हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो नैरेटिव बिल्डअप का काम होता है चैनलों में, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो अचानक मुझे लगता है, जो मेरे पास जानकारी है, बहुत सारे जर्नलिस्ट को, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक सूचना दी गई वहाँ से व्हाट्सएप के ज़रिए कि आप ये कहना फैलाना शुरू करो कि ये जो बिल्डिंग है, मतलब जिस छत का हिस्सा गिरा है, ये हिस्सा 2008-9 में बना था जब UPA की सरकार थी। और इसलिए इसके लिए एक तरह से कि इसका कंस्ट्रक्शन चूँकि उस समय का है दिल्ली एयरपोर्ट का, उस टर्मिनल के उस हिस्से का, इसलिए इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को या मौजूदा रिजिम को नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि उससे पहले हुआ ये, राहुल, जो आपके पास बयान होगा भी, कि प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने बयान देकर, बहुत सारे नेताओं ने बयान दिया कि टर्मिनल 1 के जिस हिस्से का मोदी जी ने उद्घाटन किया वो हिस्सा गिरा। उसी से बचाव में उन्होंने कहा कि नहीं, वो हिस्सा गिरा जो 2008-9 में बना। अब उसके बाद उसी तरह की नैरेटिव बहुत सारे जर्नलिस्ट, नाम मेरे पास सारे जर्नलिस्ट के, जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर, मोदी सरकार के समर्थक, सब ने एक ही भाषा है, शब्दावली थोड़ा थोड़ा बदला है, क्योंकि आप यही करते हैं, व्हाट्सएप पर जानकारी आती है, कुछ दाएं बाएं का शब्द आप हटाते हैं, लेकिन बहुत में तो शब्द हूबहू वही हैं, सेंटेंस वही है, हूबहू वही व्हाट्सएप मैसेज सबने लिख दिया। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि अगर 2008-9 में वो हिस्सा बना
यूपीए के कार्यकाल में, यूपीए 1 में मान लीजिए, और उसके बाद वो छत गिरती है 2008-9 मान लेते हैं, तो लगभग 15 साल बाद, 15 साल बाद अगर वो छत गिरती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी 15 साल बाद यूपीए की तय होगी? और इस तरह से फिर तो आप कल को कहेंगे कि कोई भी चीज देश में जो निर्माण हुआ 2014 से पहले का, उस निर्माण की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई रख रखाव होता है, मेंटेनेंस होता है, उसकी परख होती है, पड़ताल होती है, एनुअल रिपोर्ट होता होगा, तो ये सारा सिस्टम इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। फिर तो कोई भी चीज जो 2014 के पहले बना, 2004 में बना होगा या 1971 में बना, 72 में, 80-85 में, कहीं भी वो गिर जाए तो आप जिम्मेदारी खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सरकार के 10 साल हो गए, तो 10 साल में आपकी जिम्मेदारी उसके बाद बनती है कि उसका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर देख रेख हुई या नहीं, और किसकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं बिहार में जो पुल गिरे हाल के दिनों में, वहाँ आपकी साझा सरकार है। दिल्ली में एक टनल का उद्घाटन, प्रगति मैदान के एक टनल का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया, लगभग 800 करोड़ का टनल, और उस टनल में बारिश में इतना पानी, पिछली बारिश में, इस बारिश का भी मुझे पता नहीं, इतना पानी जमा कि उसको बंद कर दिया गया था, और पीडब्ल्यूडी ने L&T जो कंपनी है उसको 500 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, L&T ने, जिसने उस कंस्ट्रक्शन किया उस टनल का, और जिसको बड़े गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया। तो ये जिम्मेदारी या टोपी ट्रांसफर जिसको कहते हैं, टोपी ट्रांसफर करने की बात है। अब अयोध्या का जिक्र आपने किया, उस अयोध्या में जहां आपने अरबों खर्च किए, उस अयोध्या में पानी, गली मोहल्ले, सरकारी दफ्तर, और तो और जो वहां के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं जिनकी जिम्मेदारी होगी, उनके घरों में भी पानी बहने की तस्वीरें आ रही है। पीएससी, बिल्कुल, पीएससी के जो पुलिस वाले हैं, उनके टेंट तंबू जहां भी वो रह रहे हैं, उन पुलिस लाइन या जहां भी, वहां पानी, और पानी थोड़ा बहुत नहीं है, 2-2 फीट पानी है। मंदिर के एक हिस्से से पानी टपकने की खबर आई। पूरे अयोध्या में पानी का जल जमाव ऐसा है कि बहुत सारे लोग मजाक में लिख रहे हैं। एक मंजुल कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने लिखा केवट के स्वागत का इंतजाम किया जा रहा है, राम राज्य में जैसे था। तो नाव चलना बाकी है अयोध्या में, बाकी सब हो रहा है। वहां किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? अब चैनल क्या उसको चला रहे हैं कि कुदरत का प्रकोप अयोध्या में, कुदरत का प्रहार। अरे कुदरत का प्रहार नहीं है, सिस्टम का प्रहार है। बारिश तो हर बार होती है, ये कोई नई बात नहीं। यहाँ कुदरत का प्रकोप तब होता है जब ज्यादा बारिश होती है, लेकिन सरकारों का क्या काम है, सिस्टम का क्या काम है? कोई चैनल मोदी योगी की तस्वीर लगा के नहीं पूछ रहा, भाई सरकार योगी जी की है ना, सारा तामझाम अयोध्या में बीजेपी सरकार ने किया ना, तो आप आज कुदरत को जिम्मेदार ठहराओगे? बारिश तो होती है, यहां भी अगर गिरा, वो GMR उसका मेंटेनेंस देखता है, ज्वाइंट वेंचर है जैसा मैंने कहा, तो इस किस सिस्टम की जिम्मेदारी थी कि 10 साल से वहां देख रेख हो रहा है या नहीं? और क्या तुरंत ये आप करने लगेंगे कि हमने नहीं बनाया, फिर कल को कहें कि एम्स की बिल्डिंग गिर जाए, सफदरजंग गिर जाए, पार्लियामेंट जिसमें आप शिफ्ट हो गए, पुरानी पार्लियामेंट गिर जाती है, तो आप कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जो मौजूदा रिजीम है, ये एक तरीका है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने का, बचने का, और उसके लिए टूल किट हम लोग इस्तेमाल, हमारे लिए भी कोई करता है, हम भी कहते हैं टूल किट की तरह व्हाट्सएप आया, मैसेज आया, और आप लगातार उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। आपके पास कोई बयान भी होंगे शायद। जैसे मेगा प्रसाद हैं, वो लिख रही हैं कि कंस्ट्रक्शन ईयर ऑफ द रूफ दैट कोलैप्स्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2008 to 2009 वर्क कैरी आउट बाई GMR टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। सेम ऐसा ही कुछ नवीन कपूर, अमीश देवगन, कंचन गुप्ता, प्रमोद कुमार सिंह से लेकर एक लंबी फहरिस्त है। इसके अलावा जो सर ने GMR की बात की, इसको लेकर एक पत्रकार ने लिखा है कि GMR पर वो सभी चुप रहेंगे जिन्हें एयरपोर्ट का VIP पार्किंग स्टिकर मिलता है। इसमें सभी मंत्रियों के OSDPS से लेकर, ये सौरभ शुक्ला है। अच्छा। एक पत्रकार, उन्होंने ये सवाल उठाया कि सभी लोग चुप रहेंगे। GMR सौरभ बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, NDTV में थे, उनका रेड माइक एक अपना प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक जैसा आप बात कर रहे थे, एक मनोज यादव नाम के एक पेशे से पत्रकार, उन्होंने लिखा है दादाजी घर बनाकर गए और दशकों बाद छत गिरी तो दादाजी को ही गाली दी जा रही है, अब दादाजी परलोक से आकर घर की मरम्मत करवाएंगे। ये मनोज यादव कहीं वो तो नहीं है? मानव यादव, हाँ, मानव न्यूज 18 में एक जर्नलिस्ट, अच्छे रिपोर्टर हैं। हाँ, अच्छा, मानव ने लिखा। लेकिन एक मैं देख रहा था, उसने भी कुछ लिखा है शायद, नृपेंद्र सिंह ने, जो आज तक में, नृपेंद्र सिंह ने लिखा है कि जितने लोग आज ये बताने में जुटे हैं कि अरे एयरपोर्ट वाला ढांचा जो गिरा वो अभी का नहीं 2009 का है, क्या वो इसके साथ मान रहे हैं कि पहला सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? वाजिब सवाल है बिल्कुल। दूसरा उन्होंने लिखा है जो 2014 से पहले बना या खुला कोई भी पुल होगा या कोई भी एयरपोर्ट होगा, उसकी गारंटी सरकार लेगी नहीं क्या, जो पहले बने होंगे? इसके अलावा तीसरा सवाल उनका ये है कि 2014 के बाद जो कुछ बना वो गिरेगा नहीं, इसकी गारंटी लेंगे क्या? चौथा सवाल भी उनका बड़ा वाजिब है कि 2014 के बाद जो बना है वो गिरा, तो क्या आप जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देंगे? एक रफू करने के चक्कर में ईमान पर पैबंद लगता जा रहा है, एक छवि की मरम्मत में कई और छेद
खुलते जा रहे हैं। हाँ, तो जैसे मोरबी है, मोरबी तो गुजरात में है, और मोरबी हादसा हुआ था जिसमें इतने लोग मारे गए, बल्कि मैं मोरबी गया भी था गुजरात चुनाव के दौरान, और उसका रख रखाव मेंटेनेंस वहाँ गुजरात की एक स्थानीय कंपनी करती थी। उस कंपनी के मालिक का रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी, जो तब मुख्यमंत्री मोदी भी रहे थे, या बीजेपी से तमाम लोगों से उसके रिश्ते थे उस कंपनी के मालिक का। और उस कंपनी का पुल के रख रखाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो घड़ी बनाने वाली और बाकी कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी थी, उसको आपने ठेका दे दिया। उस ठेके की किसी ने मॉनिटरिंग नहीं की, और उसके बाद वो पुल गिरा और उसमें इतने लोग मर गए कि वो सालों तक उसका जख्म, दर्द लोग भूल नहीं पाएंगे, मोरबी हादसे का। लेकिन तब भी यही हुआ था कि किसी चैनल ने, मीडिया के वो तमाम लोग तब भी बचाव करने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए सिस्टम को कोस रहे थे। ये बहुत जोर लगाया तो ठेकेदार और छोटे अधिकारी तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद उस तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी टॉप से फिक्स होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो अभी भी यही है कि भाई आप, मैंने जैसा कि कहा, कल को अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई रेलवे स्टेशन गिर जाए, या कोई इमारत गिर जाए, जो जिस इमारत में आज मंत्रालय चल रहा है, मंत्रालय 50 साल 60 साल पहले की बिल्डिंग भी होगी। संसद तो और पहले की है, पुरानी संसद, अब तो चल गई, उसमें नहीं है, लेकिन सेंट्रल हॉल में वहाँ भी लोग जाते हैं और सभाएं होती है। तो क्या आप कहेंगे कि ये जो है अंग्रेजों ने बना दिया या नेहरू ने बनाया? ये जो जिम्मेदारी तय करने की बात होती, नेहरू ने बनाया, इंदिरा ने बनाया, अरे उन्होंने बनाया, मेंटेनेंस कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और उसके बाद जो 2014 के बाद की चीजें खराब हो रही है, उसमें क्या अयोध्या के लिए आप हाथ जोड़ के कहेंगे कि हे प्रभु, राम की नगरी में हम इतना खर्च करके, इतना तमाशा करके, इतना तामझाम करके, इतना चैनल पर कवरेज करके, लगातार अयोध्या में पूरी मशीनरी को झोंक करके हमने अयोध्या में इतना भी नहीं कर पाए कि पानी निकासी का मुकम्मल इंतजाम हो। रोज तस्वीरें आ रही, तो ये तो नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं अयोध्या गया हूं, मैं जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहां भी मौजूद था, तब मैंने देखा दिन रात वहां पर अधिकारी काम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आम जो लोग हैं वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सवाल यह है, इस तरीके से चलाया था कुदरत का अयोध्या कांड। अब कल 1100 करोड़ कुदरत का अयोध्या कांड, जो 1100 करोड़ 300 करोड़ जो पूरा कायाकल्प का जो होता है, दावा किया जा रहा है, इतना करोड़ खर्च कर दिया, बिल्कुल वैश्विक नगरी बना दी, उसको लेकर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अगर होगा, जो आजकल मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसे जिम्मेदारी से सवाल पूछने चाहिए। उनका आजकल सिस्टम चल चुका कंपैरिजन करना, अरे ये हादसा हुआ एनडीए काल में इतना हुआ तो यूपीए काल में इतना हुआ, यानी कि देखा जाए सीधे सीधे बचाव, सवाल पूछने की जगह। क्योंकि आपको ये बताना है कि नेहरू ने क्या किया था और पहले इंदिरा गांधी ने क्या किया। हर चीज का जवाब यह है कि पहले 60 साल में क्या हुआ। तो मैं तो हर समय अपने वीडियो में कई बार कहता हूं कि आप ये कहकर तो आए नहीं थे कि जो 60 साल में हुआ, जो गलतियां हुई, जो नाकामियां हैं, जो करप्शन है, जो कुछ भी हुआ, वो सारी चीज पहले आप 60 साल कर लेंगे, तब आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो यही एक स्थिति है। चूंकि चैनल्स, जो मीडिया की भूमिका है जिम्मेदारी तय करना या जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछना, चूंकि ये करते नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे तो सत्ता में जो मौजूदा रिजीम है उससे सवाल पूछना पड़ेगा। वो आप पूछना नहीं चाहते, तो पूछना नहीं चाहते तो आप ये एक आसान रास्ता खोजते हैं। और जो पत्रकार लिखने लगे लगातार कि 2008 में बना, 9 में बना, उन्हें ये लगा नहीं कि 8-9 में बना। भाई उस सरकार को गए 10 साल हो गए, 10 साल से ये सरकार है। उस एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का एक्सपेंशन हो चुका है, मतलब उसका विस्तार हो चुका है। तो उसके बाद पूरी मॉनिटरिंग हुई होगी ना, कोई सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा होगा ना कि लोड लेने की क्षमता है या नहीं, उसका एक्सटेंशन हो रहा है, उसके लायक है कि नहीं। कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। अगर आप देखिए, मैं फिर कहूंगा, हादसे हो सकते हैं, हादसे को कोई दुनिया की ताकत ऐसा नहीं कह सकती कि दुनिया में कहीं हादसे ना हो, लेकिन उन हादसों के प्रति एक संवेदनशील नजरिया, गलती मानने का तरीका, अपने को डिफेंसिव पर रखकर ये मानना कि हाँ ये चूक हो गई, बजाय इसके कि आप टोपी ट्रांसफर करते हैं, इस सरकार की वो फितरत है। और इसलिए कोलकाता में मुझे याद है 6-7 साल पहले की बात है, शायद 16-17 में कोई पुल गिरा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय भाषण में बयान दिया ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और ब्रिज गिरा था कोलकाता में। तो भाई उसके बाद कुछ साल बाद मोरबी में गिरा, वो एक्ट ऑफ फ्रॉड था कि एक्ट ऑफ गॉड था? तो जब आप अपनी जिम्मेदारी से, जब कहीं दूसरे राज्य में होता है तो आप उसको कुछ भी कहते हैं, लेकिन अपने बिहार में कितने पुल गिर रहे हैं कि लगातार तस्वीरें भड़बड़ा के गिर रहा है। और अभी जिसका यूपी का आपने जिक्र किया, तो ये अकाउंटेबिलिटी सरकार लेना नहीं चाहती है, लेकिन उससे बड़ा रोल मीडिया का है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि मीडिया के साथ ही कहीं ऐसा करने का, जो न्यूनतम पत्रकारिता का जो न्यूनतम बेसिक है, उसके भी अगेंस्ट चले जाते हैं जब सरकार के नैरेटिव को बढ़ाते हैं। बहुत ऐसे मौके आते हैं जब वहाँ से टूल किट आता है हिरेन जोशी की तरफ से,
जैसे मान लो प्रधानमंत्री विदेश से बाहर आएंगे, भारत आएंगे, 5 दिन बाद आए, कहीं मुआयना करने चले गए, कुछ कैबिनेट की मीटिंग में चले गए, कोई और उन्होंने कोई ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई मीटिंग कर ली, 2-3 मीटिंग कर ली, और व्हाट्सएप पे आएगा कि 4 दिन बाद या 5 दिन बाद प्रधानमंत्री विदेश से लौटे, तब भी नहीं थके, अब भी नहीं थके, और लगातार सीधे उन्होंने 3 मीटिंग की, और सेम भाषा में वो सारी जगह वो सारी जो सर्कुलेशन जो लोग हैं, ज़्यादातर वही कॉमन लोग होते, वो भेज देते। वही हो रहा है। मुझे लगता है ये एक शर्मनाक दौर है पत्रकारिता के लिए, राहुल जी। बिल्कुल, जैसा आपने क्लियर साफ शब्दों में कह दिया कि एक तरीके से एजेंडा चलाना, सरकार का झुंझुना बजाना, सीधे सीधे जो सरकार कह रही है, जो पीएमओ से आता है, सर ने बताया, वो बताना, जताना और सीधे सीधे बचाव करना। लेकिन सर, अभी आपने बिहार का जिक्र किया तो तेजस्वी ने भी सवाल खड़े कर दिए। मेरे हाथ में उनका ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे हैं। केवल 4 ही पुल, ये कटाक सीधा सीधा। इसके अलावा वो आगे लगते हैं अब ये जो 4 पुल गिरे हैं, ये किसने बनवाए, किस काल में गिरे? नीतीश कुमार तो लंबे वक्त से, और नीतीश कुमार तो उन्हीं के साझा सरकार में है ना। ऐसा तो नहीं कि पुल 25 साल पहले कांग्रेस ने या तेजस्वी यादव के पिताजी ने बनवाया था। अब मैं तो कह रहा हूँ, अगर बनवाया था तो भाई उसके बाद उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, उसकी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि 8 में बना और 9 में गिर गया, या 9 में बना 11 में गिर गया। अरे भाई 9 में बना, 14 तक उनकी सरकार थी, 14 से 24 तक आपकी सरकार है, और उसके बाद आपने नए एयरपोर्ट बनवाए, ठेके दिए, अडानी ने 6-7 एयरपोर्ट अडानी के पास है, अभी और कुछ और हो जाएंगे, और उसके बाद उसका एक्सपेंशन करने में आप लगे। बिल्कुल, जैसे अभी हमने दिल्ली एयरपोर्ट के हादसे की बात की, इससे पहले रेल हादसे हुए, अभी कंचनजंगा ओडिशा के बालासोर में हादसा हुआ था, तब भी यही सेम पैटर्न देखने को मिला था कि बचाव करने की जो कोशिश है, जो उस समय तो रील बना रहे थे अश्विनी वैष्णव, तरह तरह के फोटो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, बाइक पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, कुछ कवच दिखा रहे हैं, कुछ मॉडल दिखा रहे थे, उसके बाद वो घटना हो गई, सारा कवच निकल गया। तो ये तो देखिए, मैं फिर कहूँगा, एक दौर था इसी देश में जब हादसे होते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने दौर में इस्तीफा दे दिया था रेल हादसे के बाद। नीतीश कुमार ने भी एक बार, मुझे याद आ रहा है, मोगा शायद पंजाब में रेल हादसा हुआ था, उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था रेल मंत्री के तौर पर। अब उसके बाद क्या हुआ था मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मोगा ही था शायद। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी लेने की बात होती है कि आप जिम्मेदारी लेते हो और लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सत्ता पक्ष का काम है। लेकिन उससे बड़ा है, जहाँ मेरा अभी वहाँ ज़्यादा जोर है, वो मीडिया की भूमिका पर है कि मीडिया ही अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं तय करेगा, आप कह दोगे कि वो उस समय बना या कुदरत का प्रकोप है, तो फिर कैसे होगा? अगर कहीं विपक्ष शासित राज्य में हो, तब आप ममता बनर्जी का फोटो लगा के पूछने लगोगे, किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री का फोटो लगा के रेवंत रेड्डी के राज में होगा तो पूछने लगोगे। लेकिन जहां ये बीजेपी का रूल होता है, रूलिंग स्टेट, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, वहां ये सारी चीज कुदरत और सिस्टम पे चली जाती है। कोई भी मुद्दा हो, जैसे राजस्थान में पेपर लीक का हुआ, तब मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितने सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में, अरे मोदी जी जाकर भाषण दिया है राजस्थान में। लेकिन अब सरकार बदली, अपनी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो कोई और राज्य छोड़ो, यहाँ तो नीट में हो रहा है, नीट में, यूजीसी नेट में हो रहा है। 4 परीक्षा 10 दिन में रद्द हो गई। आज भी बहस के लिए राहुल गांधी चाह रहे थे तो शोर शराबा हो गया, 2 बार सदन स्थगित हुआ। तो जो आपकी नाकामी है, उस नाकामी पर बेशर्मी से आप पर्दा डालते हैं, और आपके पर्दा डालने की प्रवृत्ति का बहुत बेशर्मी से मीडिया के लोग बचाव करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि विपक्ष को टारगेट करो, उसके खिलाफ सुपारी लो और सरकार के लिए कवच का काम करो। जैसे सर आपने तो पहले भी कवर किया किसान आंदोलन, बिल्कुल, तब उसका बचाव करने की सरकार की तरफ से क्या क्या कहा गया, किस तरीके से क्या क्या कवायद की गई, किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी एजेंडा चलाया। जब पहलवान धरने पर बैठे थे तब भी देखा था, जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर जब सवाल खड़े होने चाहिए थे, अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए था, तब भी बचाव किया गया। तो ये कोई नया नहीं है, 2014 से ये पैटर्न लगातार चल रहा है, और अब शायद देखिए कितना बदलाव हो पाता है। गर्मी बहुत है, खत्म करें क्या? जी हाँ, बिल्कुल, गर्मी बहुत है, फिलहाल खत्म करते हैं, क्योंकि बारिश के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। आगे भी और भी जो मुद्दे रहेंगे आपसे जुड़े हुए, या सवाल खड़े करने वाले जो मुद्दे होंगे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आप नहीं सुनेंगे उन सवालों को, उन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।